हे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया है। मैं आपका होस्ट डैनी हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कैंप में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम इंडिया के सबसे खूबसूरत जगह गुलमार्ग के बारे में जानने वाले हैं और जानेंगे यहाँ के 10 सबसे खूबसूरत और घूमने लायक जगहों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें नंबर 1 पर है आफरवट पीक। आफरवट पीक जो गुलमार्ग में स्थित है, कश्मीर की सुंदरता का एक अनमोल ज्वार है। यहाँ के उच्च शिखर और बर्फ से ढके पहाड़ आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। आफरवट पीक एक पॉपुलर पर्वतारोहण स्थल है, जिसे पर्यटक और शिखर श्रेष्ठता के प्रेमी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ का शीतल वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य आपको अपनी ओर खींचता है। यहाँ पर्वतारोहण के शौकीन लोगों के लिए बर्फीले मैदान, घाटियों के बीच और खाइयों के बीच कई खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। आफरवट पीक के चारों ओर की शानदार नज़ारे, अलगाव और आत्मसात का अनुभव आपको अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। यहाँ के बर्फबारी और ठंड का मौसम आपको यादगार पलों का अनुभव भी करता है। आफरवट पीक गर्मियों के ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीनों के लिए बहुत ही लोकप्रिय जगह है। यहाँ पर्यटक साल भर आते हैं और अपने आत्मसात के लिए इस स्थल का आनंद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है आउटर सर्कल वॉक। आउटर सर्कल वॉक गुलमार्ग के बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है, जो यहाँ का एक अद्वितीय और प्रिय पर्यटन स्थल है, जो यात्रियों को प्राकृतिक सौंदर्य से निरंतर आनंदित करता है। ये वॉक स्थलीय गांव, खेत, वन्य फूल और घने वनों के माध्यम से गुलमार्ग के चारों ओर से होकर गुजरता है। ये वॉक गुलमार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी तरह से अनुभव करने का एक अद्वितीय तरीका है। विशेषकर ये वॉक उन पर्यटकों के लिए उत्कृष्ट है जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ स्थानीय ग्रामीण जीवन को भी देखना चाहते हैं। आउटर सर्कल वॉक गुलमार्ग के चारों ओर की सुंदर झीलें, धरती की सुंदरता और घने जंगलों का अनुभव करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। इतना ही नहीं, ये जगह इस प्राकृतिक सौंदर्य को अनुभव करने के लिए एक अद्वितीय और रोमांचक तरीका है। इसका अनुभव करने के लिए पर्यटकों को स्थानीय पर्यटन संस्थानों से संपर्क करना पड़ता है। उनसे आउटर सर्कल वॉक की विवरण की जांच करनी चाहिए। अगले स्थान पर है रानी टेम्पल। रानी टेम्पल कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह सुंदर मंदिर हिमालयी आचार्य की बीच अवस्थित है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ये मंदिर कई शताब्दियों से इस क्षेत्र के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रानी मंदिर का नाम उस समय के बादशाह जहांगीर की पत्नी की याद में रखा गया था, जब उन्होंने यहाँ एक छोटी सी शाला बनाई। यहाँ की सुंदरता और शांति का अनुभव करने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। मंदिर की आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत और लोकप्रिय है। यहाँ का वातावरण आपको शांति और सांत्वना का अनुभव कराता है। इसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी यहाँ के पर्यटकों को प्रभावित करता है। रानी मंदिर गुलमार्ग की सौंदर्यता ऐतिहासिक महत्व के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर्यटक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव करने के लिए आते हैं और इसके रूपरेखा और विचार का आनंद लेते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने के लिए पर्यटक यहाँ बार बार विजिट करते हैं। चौथे स्थान पर है निंगल नल्ला। निंगल नल्ला कश्मीर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। एक छोटी सी नदी है जो गुलमार्ग के पास स्थित है और आकर्षक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। निंगल नल्ला के किनारे की शांति और सुंदरता का अनुभव करने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ के वन्य फूलों की खुशबू और ताजगी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नदी के किनारे पर घूमने का अनुभव काफी रोमांचक होता है। यहाँ के ठंडे पानी का आनंद लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। निंगल नल्ला गुलमार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनोखा रूप है। यहाँ के स्थल आपको मानसून के मौसम में अधिक रोमांचित कर देते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर किसी को भी वाहवाही देने का मन करेगा। अगर आप गुलमार्ग जाते हैं तो निंगल नल्ला जरूर देखें। यहाँ का माहौल और सौंदर्य आपका होश उड़ा देंगे। नंबर 5 पर है अल्पथार लेक। अल्पथार लेक एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो गुलमार्ग में स्थित है, जिसकी प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी हवा से लोग आकर्षित होते हैं। इस अनोखे और प्राकृतिक झील, जिसे अल्पथर झील के नाम से भी जाना जाता है, गुलमार्ग के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। अल्पथर झील को मार्ग से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए यात्री ट्रैकिंग करते हैं, जिससे इस जगह का अनुभव और भी रोमांचक बन जाता है।
अल्पतर झील के आसपास का माहौल बहुत ही शांत और सुंदर है। झील के पास की ऊंचाई से आपको गुलमार्ग का आश्चर्यजनक नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ के पानी का रंग अपनी गहरी नीली रंगत से दिल को मोह लेता है। अल्पतर झील के आसपास के पर्यावरण में खिला फूल, हरियाली और पहाड़ों का अपार सौंदर्य आपको लुभाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने के लिए अल्पतर झील के नीचे पानी में स्नान करते हैं। अल्पतर झील जो प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का प्रतीक है, एक स्थान है जहाँ पर्यटक आत्मसंयम और शांति का अनुभव लेते हैं। नंबर 6, गुलमार्ग बैक कंट्री। गुलमार्ग बैक कंट्री एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपनी बर्फीली पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक शिकार, गोल्फ, ट्रैकिंग, गोंदला राइडिंग और बर्फबारी का आनंद लेते हैं। लेकिन जब आप गुलमार्ग की प्रमुख सड़कों से दूर जाते हैं तो आप उसकी असली खूबसूरती और शांति का अनुभव करने के लिए बैक कंट्री का दिलचस्प महसूस करते हो। गुलमार्ग बैक कंट्री एक ऐसा क्षेत्र है जो प्राकृतिक खेलों के शौकीन लोगों के लिए स्वर्ग जैसा है। यहाँ पर्यटक बर्फ की चादर में स्की करते हैं, स्नोबोर्डिंग करते हैं और बैक कंट्री स्की का आनंद लेते हैं। यहाँ के प्राकृतिक रूप ने उन्हें प्रेरित किया है, जो स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और पहाड़ियों की शांति का आनंद भी लेते हैं। अगर आप गुलमार्ग की स्वच्छ और शांति भरी वातावरण में स्की करना चाहते हैं और नेचुरल ब्यूटी का आनंद भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। नंबर 7, ड्रांग। ड्रांग एक प्राकृतिक रमणीय स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति का माहौल आपको आकर्षित करता है। ड्रांग गुलमार्ग की काफ़ी अधिकता में वनस्पति से घिरा हुआ है, जो इसे एक प्राकृतिक खिला हुआ बगीचा बनाता है। ड्रांग का मौसम वर्षा के दौरान खास सुंदर हो जाता है, जब प्राकृतिक सौंदर्य और शांति अपने शिखर पर होती है। जब प्रकृति का सौंदर्य और शांति अपने शिखर पर होती है। यहाँ का हवाई रास्ते खासा आसान है, जिससे पर्यटक इस खूबसूरत स्थल को आसानी से पहुँच सकते हैं। ड्रांग में पर्यटन विभिन्न प्राकृतिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, पिकनिक और शिकारा इत्यादि। यहाँ के बागों में मेंढों में घूमते हुए आप प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर पाओगे और अपने जीवन की दौड़ भाग को भूल जाओगे। अगर आप एक शांति और प्राकृतिक अनुभव की तलाश में हैं तो इस जगह पर आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। नंबर 8, बाबा ऋषि शिरेन। बाबा ऋषि शिरेन जो एक प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त गुलमार्ग में बाबा ऋषि श्राइन नामक एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो कई श्रद्धालु और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाबा ऋषि श्राइन कश्मीर के एक प्राचीन मंदिर है जो कई सैकड़ों साल पुराना है। यह मंदिर संत बाबा ऋषि को समर्पित है, जो कश्मीर के इतिहास में महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व में से एक है। बाबा ऋषि मंदिर को एक पवित्र गुफा में स्थापित किया गया है, जो पहाड़ों के बीच में है। इस मंदिर को धार्मिक आराधना के लिए लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का मेला आयोजित होता है, जिसमें लोग बाबा ऋषि की पूजा अर्चना करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा ऋषि श्राइन गुलमार्ग का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए लोगों के द्वारा प्रचलित है। नंबर 9, गुलमार्ग गोंडोला। गुलमार्ग गोंडोला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी बर्फ सजीव पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के आकर्षणों में से एक गुलमार्ग गोंडोला, जो पर्वतीय क्षेत्र में से एक महत्वपूर्ण स्थान है। गुलमार्ग गोंडोला, जो स्थानीय भाषा में गोंडोला के रूप में जाना जाता है, एक उच्च तक पहुंचने का अद्वितीय तरीका है। ये गोंडोला एक प्रकार की रोपवे है जो पहाड़ों के ऊपर से चलती है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है जो अप्रैल से नवंबर के बीच में कार्यरत रहता है। गोंडोला की यात्रा के दौरान पर्यटकों को गुलमार्ग की शानदार प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव होता है। यह ऊंचाई और सुंदरता की अद्वितीय एक दूसरे को मेल करती है। ऊपर से आप गुलमार्ग के सबसे ऊंची बिंदु पर पहुंचते हैं, जहां से आपको अप्रैल से जून तक बर्फ के मैदान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप पर्वत के नीचे बसे एक गांव की खूबसूरती और प्राकृतिक हरियाली को भी देख सकते हैं। नंबर 10, कोंगडोरी। कोंगडोरी गुलमार्ग की एक प्रमुख पर्वतीय स्थली है, जो पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और आनंददायी वातावरण से प्रभावित करती है। यहाँ की ऊंचाइयों से आपको आसमान की ओर बढ़ने का अनुभव मिलता है और इस स्थल की विशेषता मौसम में स्नोफॉल के दौरान लोग बर्फ की खेल कूद का भी आनंद लेते हैं।
कोंगडोरी को पहुंचने के लिए आपको गुलमार्ग रोपवे का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो गुलमार्ग के प्रमुख शहर से कोंगडोरी तक की यात्रा को आसान बनाता है। इस रोपवे से आपको शानदार प्राकृतिक नज़ारे और हिमालय की सुंदरता का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा कोंगडोरी में आप प्राकृतिक विचरण का आनंद भी ले सकते हैं और यहाँ की प्राकृतिक झीलों के किनारे समय बिता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुलमार्ग के 10 सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली रोचक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।